अगर भगवान नहीं है तो ये सृष्टि कौन चला रहा है? क्या तुमने कभी सोचा है कि सब कुछ अपने आप ही क्यों होता है? राजगृह की गलियां शांत थीं। चांदनी हरियाली पर फैली हुई थी। लोग अपने घरों में सो रहे थे, पर उत्तंक, एक विद्वान ब्राह्मण, रात की ठंडी हवा में जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसका मन भारी था, जैसे कोई अनकहा प्रश्न उसके भीतर चीख रहा हो। अगर भगवान नहीं है तो यह सृष्टि कौन चला रहा है? जंगल के बीचों बीच एक विशाल नीम का पेड़ खड़ा था। उसके नीचे गौतम बुद्ध ध्यान मग्न बैठे थे। उत्तंक ने झुककर पूछा, महात्मा, अगर कोई ईश्वर नहीं है तो जीवन का अर्थ क्या है? धर्म और नैतिकता का क्या होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, सत्य भीतर है उत्तंक। जब तुम कारण और परिणाम को समझोगे तब तुम्हारे कर्म स्वयं धर्म बनेंगे। भय नहीं, केवल समझ है। उत्तंक जंगल में बैठा, हर पत्ती, हर पक्षी, हर आवाज उसकी जिज्ञासा बढ़ा रही थी। बुद्ध ने कहा, तुम बाहर देख रहे हो, लेकिन सत्य भीतर है। जीवन का अर्थ किसी ईश्वर के आदेश में नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों और समझ में है। कुछ साधु बुद्ध के पास आए। हमने तप किया, ध्यान किया, मंत्र जपा, लेकिन फिर भी प्रश्न अनुत्तरित है। अगर कोई ईश्वर नहीं तो ये तपस्या किस लिए? बुद्ध मुस्कुराए, तपस्या केवल मन को साफ करने का उपाय है। ईश्वर को खुश करने के लिए नहीं, कोई आदेश देने वाला नहीं, केवल नियम है। बुद्ध ने कहा, सृष्टि केवल कारण और परिणाम का जाल है। जब कारण मिलते हैं, परिणाम आते हैं, और यही चक्र चलता रहता है। जन्म मृत्यु, सुख दुख, प्रकाश अंधकार। कोई ईश्वर नहीं, केवल नियम, कारण और परिणाम। उत्तंक ने खुद से पूछा, अगर कोई ईश्वर नहीं तो जीवन का अर्थ क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सत्य भीतर है। जब तुम अपने कर्मों को समझोगे और सही कारण उत्पन्न करोगे, तब परिणाम सौम्य और संतुलित होंगे। यही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। बुद्ध ने कहा, जंगल और मानव समाज समान है। जैसे जीव अपने कर्म से जीवन चलाते हैं, वैसे ही मनुष्य। कारण और परिणाम का नियम समझो और नैतिकता स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। कोई ईश्वर आदेश नहीं देता। बुद्ध, हर कर्म बीज है। सुख दुख, जन्म मृत्यु, सब कारण और परिणाम का नियम है। तुम अपने कर्मों को समझो, मोक्ष तुम्हारे कदम चूमेगा। कोई आदेश नहीं, केवल समझ। उत्तंक ने कहा, तो क्या मैं केवल देखता रहूं? क्या मैं बदल नहीं सकता? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम बदल सकते हो। नियम अपरिवर्तनीय है, पर तुम्हारे कर्म, तुम्हारे अनुभव और समझ को बदल सकते हैं। यही सृष्टि का रहस्य है। बुद्ध ने जंगल की ओर इशारा किया। जैसे नदी बहती है, पेड़ फल देते हैं, सूरज उगता है, सब कारण और परिणाम का नियम है। इस नियम को समझना ही बुद्ध का मार्ग है। उत्तंक ने जंगल में ध्यान करना शुरू किया। हर सांस उसके मन को शांति और जिज्ञासा दोनों दे रही थी। बुद्ध ने कहा, ध्यान केवल सांस को देखने का अभ्यास नहीं उत्तंक, यह जीवन के कारण और परिणाम को देखने का माध्यम है। जब तुम ध्यान में पूरी तरह स्थिर हो, तब तुम्हें समझ आएगी कि सृष्टि स्वयं चल रही है। कोई आदेश नहीं, केवल नियम। बुद्ध ने पूछा, उत्तंक, तुमने जीवन के चक्र पर ध्यान दिया? जन्म मृत्यु, सुख दुख, सब एक चक्र है। नदी की तरह जो सतत बहती रहती है, जीवन भी लगातार चलता है। यह चक्र किसी ईश्वर के आदेश से नहीं, बल्कि कारणों और परिणामों से चलता है। उत्तंक ने पूछा, महात्मा, क्या इस चक्र से निकलना संभव है? बुद्ध ने मुस्कुराया, हां, अपने कर्मों और समझ के माध्यम से। जब तुम समझ जाओगे कि सब कुछ कारण और परिणाम का जाल है, तब तुम्हारे कर्म मोक्ष की ओर ले जाएंगे। कुछ साधु बुद्ध के पास आए और बोले, महात्मा, हमने तपस्या की, मंत्र जपे, ध्यान किया, लेकिन फिर भी दुख और अज्ञान क्यों है? बुद्ध ने उत्तर दिया, तपस्या, मंत्र, ध्यान केवल मन को स्पष्ट करने के उपाय हैं। कोई ईश्वर इसे नियंत्रित नहीं करता। नियम अपरिवर्तनीय है और समझ ही तुम्हारा मार्गदर्शन है। उत्तंक ने देखा कि जंगल में सब जीव अपने कर्मों के अनुसार चल रहे हैं। बुद्ध ने कहा, जैसे यह जंगल व्यवस्थित है, वैसे ही मानव समाज भी। केवल नियम और कारण परिणाम का पालन हो रहा है। इसे समझो और नैतिकता स्वतः स्पष्ट होगी। बुद्ध, हर कर्म बीज है। बीज समय पर फल देता है। जैसे सूरज उगता है और वर्षा होती है, वैसे ही तुम्हारे कर्म फल देते हैं। इसे समझना ही बुद्ध का रहस्य है। उत्तंक ने मन ही मन कहा, तो क्या मैं केवल देखता रहूं? क्या मैं बदल नहीं सकता? बुद्ध ने कहा, तुम बदल सकते हो। नियम अपरिवर्तनीय है, पर तुम्हारे कर्म तुम्हारे अनुभव और समझ को बदल सकते हैं। यही मोक्ष की दिशा है। बुद्ध ने कहा,
सत्य बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम अपने कर्मों, विचारों और अनुभवों को समझोगे, तब जीवन का रहस्य स्वतः खुल जाएगा। कोई ईश्वर आदेश नहीं देता, केवल नियम है। उत्तंक ने पूछा, महात्मा, कर्म से मोक्ष कैसे मिलता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम्हारे कर्म कारण और परिणाम के नियम को समझते हैं, तब परिणाम सौम्य और संतुलित होते हैं। यह समझना मोक्ष का पहला चरण है। जंगल की रात में उत्तंक ने देखा कि हर जीव अपने नियमों से चल रहा है। बुद्ध ने कहा, जैसे नदी अपने मार्ग पर बहती है, वैसे ही जीवन भी। कोई आदेश नहीं, केवल नियम और समझ। बुद्ध उत्तंक, सृष्टि स्वयं चल रही है। जन्म, मृत्यु, सुख, दुख सब कारण और परिणाम का नियम है। इसे समझो और तुम्हारा मन शांत होगा। उत्तंक ने जंगल की एक शांत नदी किनारे ध्यान किया। पहली बार उसे लगा कि उसका मन शांत हो रहा है। प्रत्येक लहर, हवा की हल्की सरसराहट और दूर के पक्षियों की आवाजें जैसे उसके भीतर के प्रश्नों को हल्का कर रही थीं। बुद्ध ने पास आकर कहा, उत्तंक, यह पहली अनुभूति है। जब तुम बाहर नहीं, भीतर देखोगे, तब सृष्टि का रहस्य समझ में आएगा। कोई ईश्वर इसे नहीं चला रहा, केवल कारण और परिणाम का नियम है। बुद्ध ने हाथ में एक पत्थर उठाया और कहा, उत्तंक, यदि मैं इसे नदी में डालूं, तो यह पानी में हलचल पैदा करेगा। हलचल कारण है, परिणाम पानी की सतह पर तरंग। यही जीवन में हर कर्म का नियम है। कारण के बिना परिणाम नहीं, परिणाम के बिना कारण नहीं। यही सृष्टि का आधार है। उत्तंक ने धीरे कहा, तो क्या यह सब केवल अनुभव है? बुद्ध मुस्कुराए, हां, अनुभव ही शिक्षक है। केवल देखो, समझो और अपने कर्मों से सीखो। साधुओं ने पूछा, महात्मा, क्या इसका अर्थ है कि हम केवल कर्म करते रहें और किसी ईश्वर की ओर न देखें? बुद्ध ने उत्तर दिया, सही, कर्म करो, लेकिन किसी आदेश के भय या लालच से नहीं, समझ से करो। यही वास्तविक साधना है। उत्तंक ने मन ही मन कहा, अगर कोई ईश्वर नहीं तो यह सब क्या मायने रखता है? क्या सुख दुख केवल माया है? बुद्ध ने पास आकर कहा, उत्तंक, माया नहीं, यह वास्तविकता है। केवल तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब तुम कारण और परिणाम को समझोगे, तो दुख भी ज्ञान बन जाएगा। बुद्ध ने जंगल की ओर इशारा किया, देखो, हर जीव अपने नियम से चल रहा है। कोई आदेश नहीं, कोई ईश्वर नहीं, केवल नियम और उनके पालन से जीवन चलता है। मानव समाज भी ऐसा ही है। समझो और तुम्हारा मन स्पष्ट होगा। बुद्ध, हर कर्म बीज है। जैसे बीज समय पर अंकुरित होता है, वैसे ही कर्म समय पर फल लाता है। तुम्हारे विचार, शब्द और कार्य सब फल देंगे। इसे समझो और भय मत रखो। उत्तंक, महात्मा, क्या मैं अपने अनुभवों को बदल सकता हूं? क्या मैं दुख और भ्रम से बाहर निकल सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए, हां, उत्तंक, अपने कर्मों और समझ के माध्यम से। नियम अपरिवर्तनीय है, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल सकता है। यही मोक्ष की दिशा है। बुद्ध, जन्म, मृत्यु, सुख दुख, प्रकाश, अंधकार सब चक्र हैं। यह चक्र स्वयं चलता है, किसी आदेश से नहीं। इसे समझो और तुम अपने भीतर शांति पाओगे। उत्तंक ने प्रत्येक सांस पर ध्यान देना शुरू किया। बुद्ध ने कहा, सांस को देखो, लेकिन केवल सांस तक सीमित मत रहो। अपने विचार, कर्म और परिणाम भी देखो। यही ध्यान का मूल है। जब यह समझ जाएगी, तब मोक्ष तुम्हारे कदम चूमेगा। उत्तंक ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। बुद्ध ने कहा, उत्तंक, यह पहला प्रकाश है। यह तुम्हारा भीतर का दीपक है, जो कारण और परिणाम की समझ से जलता है। ईश्वर नहीं, केवल नियम और समझ। जंगल की सुबह हुई। सूर्य की हल्की किरणें पेड़ों के पत्तों पर झिलमिला रही थीं। उत्तंक नदी के किनारे बैठा अपने भीतर झांक रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं केवल देखता रहूंगा या समझ पाऊंगा कि जीवन क्यों चलता है? बुद्ध उसके पास आए और बोले, उत्तंक, देखना और समझना दो अलग चीजें हैं। जब तुम अपने कर्मों और उनके परिणामों को समझोगे, तब जीवन का रहस्य खुल जाएगा। बुद्ध ने पत्थर उठाया और कहा, यदि मैं इसे नदी में डाल दूं, तो हलचल आएगी। यह हलचल कारण है और पानी की सतह पर तरंग परिणाम। जैसे यह सरल नियम है, वैसे ही जीवन में हर कर्म का परिणाम आता है। समझो और तुम्हारा भ्रम कम होगा। साधु आए और बोले, महात्मा, क्या इसका मतलब है कि हम किसी ईश्वर की ओर न देखें और केवल कर्म करें? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सही, कर्म करो, लेकिन भय या लालच से नहीं, समझ से करो। यही वास्तविक साधना है। उत्तंक ने सोचा, यदि कोई ईश्वर नहीं, तो दुख और पीड़ा क्या अर्थ रखते हैं? बुद्ध ने कहा,
यह वास्तविकता है। दुख भी कारण और परिणाम का हिस्सा है। जब तुम इसे समझोगे तब दुख ज्ञान बन जाएगा। बुद्ध ने जंगल की ओर इशारा किया। जैसे जीव अपने नियमों से चलते हैं, वैसे ही मानव समाज भी। नियम और कारण परिणाम समझो, नैतिकता स्वतः स्पष्ट होगी। कोई ईश्वर आदेश नहीं देता। बुद्ध हर कर्म बीज है। जैसे बीज समय पर अंकुरित होता है, वैसे ही कर्म फल लाता है। अपने कर्मों को समझो और भय मत रखो। उत्तंक महात्मा, क्या मैं अपने अनुभव बदल सकता हूं? बुद्ध: हाँ उत्तंक, नियम अपरिवर्तनीय है, पर तुम्हारे कर्म तुम्हारे अनुभव को बदल सकते हैं। यही मोक्ष की दिशा है। बुद्ध: जन्म मृत्यु, सुख दुख, प्रकाश अंधकार सब चक्र हैं। यह चक्र स्वयं चलता है, किसी आदेश से नहीं। इसे समझो और तुम शांति पाओगे। उत्तंक ने हर सांस पर ध्यान देना शुरू किया। बुद्ध: सांस को देखो, पर केवल सांस तक सीमित मत रहो। अपने विचार, कर्म और परिणाम भी देखो। यही ध्यान है। उत्तंक ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। बुद्ध: यह पहला प्रकाश है। यह तुम्हारा भीतर का दीपक है, जो कारण और परिणाम की समझ से जलता है। ईश्वर नहीं, केवल नियम और समझ। जंगल में हर जीव अपने नियमों का पालन कर रहा था। पक्षी अपने घोंसले में जा रहे थे, हिरण पानी पी रहे थे और पेड़ अपने फल दे रहे थे। बुद्ध ने उत्तंक से कहा, देखो उत्तंक, यह जंगल बिना किसी ईश्वर के आदेश के व्यवस्थित है। हर जीव अपने कारण और परिणाम के नियम से चल रहा है। मानव समाज भी ऐसा ही है। नियम और कर्म को समझो। बुद्ध: हर कर्म बीज है। शब्द, विचार और कार्य सब बीज है। समय आने पर फल देंगे। इसे समझो। यही सृष्टि का आधार है। उत्तंक ने पूछा, तो क्या मेरा दुख भी मेरे कर्मों का फल है? बुद्ध ने हल्की मुस्कान दी। हां, और जब इसे समझोगे, दुख भी ज्ञान बन जाएगा। उत्तंक महात्मा, क्या मैं इस चक्र से बाहर निकल सकता हूं? बुद्ध: हां, अपने कर्मों और समझ के माध्यम से। नियम अपरिवर्तनीय है, पर तुम्हारा अनुभव बदल सकता है। यही मोक्ष की दिशा है। बुद्ध: जन्म मृत्यु, सुख दुख सब चक्र हैं। यह चक्र स्वयं चलता है। इसे समझो और तुम अपने भीतर शांति पाओगे। उत्तंक ने हर सांस पर ध्यान दिया। बुद्ध: सांस को देखो, लेकिन केवल सांस तक सीमित मत रहो। अपने विचार, कर्म और परिणाम को भी देखो। यही ध्यान है। उत्तंक ने महसूस किया कि उसके भीतर एक प्रकाश पैदा हो रहा है। बुद्ध: यह तुम्हारा भीतर का दीपक है। ईश्वर नहीं, केवल नियम और समझ। यही सृष्टि का रहस्य है। साधु महात्मा, क्या इसका मतलब है कि हम केवल कर्म करें और किसी ईश्वर की ओर न देखें? बुद्ध: सही। कर्म करो, भय या लालच से नहीं, केवल समझ से। यही वास्तविक साधना है। उत्तंक: अगर कोई ईश्वर नहीं तो दुख और पीड़ा क्या अर्थ रखते हैं? बुद्ध: दुख भी कारण और परिणाम का हिस्सा है। जब इसे समझोगे, दुख भी ज्ञान बन जाएगा। बुद्ध: जैसे यह जंगल अपने नियमों से चलता है, वैसे ही मानव समाज भी। इसे समझो और नैतिकता स्वतः स्पष्ट होगी। बुद्ध: हर कर्म बीज है। समय आने पर फल देगा। इसे समझो और भय मत रखो। उत्तंक महात्मा, क्या मैं अपने अनुभव बदल सकता हूं? बुद्ध: हां उत्तंक, नियम अपरिवर्तनीय है, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल सकता है। यही मोक्ष की दिशा है। बुद्ध: जन्म मृत्यु, सुख दुख, प्रकाश अंधकार सब चक्र हैं। यह चक्र स्वयं चलता है। इसे समझो। उत्तंक महात्मा, ध्यान से क्या सच में समझ बढ़ती है? बुद्ध: हां, जब तुम अपने विचार, कर्म और परिणाम को ध्यान से देखोगे, तब वास्तविकता की परतें खुलेंगी। उत्तंक ने देखा कि उसके भीतर एक गहरा प्रकाश फैल रहा है। बुद्ध: यह दूसरा प्रकाश है। यह तुम्हारे भीतर की गहन समझ है, जो कारण और परिणाम से जागृत हुई है। साधु महात्मा, क्या यह ध्यान हमें मोक्ष तक ले जाएगा? बुद्ध: हां उत्तंक, मोक्ष केवल नियम और समझ के माध्यम से संभव है। ईश्वर की आवश्यकता नहीं। बुद्ध: देखो उत्तंक, जंगल और समाज समान हैं। सभी अपने नियमों से चलते हैं। इसे समझो और नैतिकता स्वतः स्पष्ट होगी। बुद्ध: हर कर्म का अनुभव तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाता है। इसे समझो और भय मत रखो। उत्तंक महात्मा, अब मैं थोड़ा समझ पा रहा हूं कि जीवन क्यों चलता है। बुद्ध: सही, यह पहला बड़ा कदम है। कारण और परिणाम की समझ ही मोक्ष की नींव है। बुद्ध: जन्म मृत्यु, सुख दुख, यह चक्र स्वयं चलता है। इसे समझो उत्तंक और मन शांत होगा। उत्तंक महात्मा,
ध्यान से मैं क्या जान पाऊंगा? बुद्ध, तुम जान पाओगे कि सृष्टि स्वयं चल रही है, किसी ईश्वर के आदेश के बिना, केवल नियम, कारण और परिणाम। रात की चांदनी जंगल पर फैल रही थी। उत्तंक ने देखा कि पेड़ और नदी अपने नियमों से लगातार कार्य कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा, उत्तंक, इसे देखो, यह नियम अपरिवर्तनीय है। जीव अपने कर्मों से चलते हैं और मानव भी। समझो, और भ्रम दूर होगा। बुद्ध, हर कर्म बीज है। जैसे बीज समय पर अंकुरित होता है, वैसे ही कर्म फल देते हैं। जब तुम समझोगे, तब परिणाम भय और लालच से स्वतंत्र होंगे। उत्तंक, तो क्या मेरे अनुभव भी बदल सकते हैं? बुद्ध, हाँ उत्तंक, अपने कर्म और समझ से। यही मोक्ष की दिशा है। उत्तंक ने देखा कि जंगल में सभी जीव नियमों का पालन कर रहे हैं। बुद्ध, जैसे यह जंगल अपने नियमों से चलता है, वैसे ही मानव समाज भी। इसे समझो, नैतिकता स्वतः स्पष्ट होगी। साधु, महात्मा, यदि ईश्वर नहीं तो ध्यान और तपस्या किस लिए? बुद्ध, तपस्या मन को स्पष्ट करने का उपाय है, ईश्वर को खुश करने के लिए नहीं। नियम अपरिवर्तनीय हैं, समझ ही मार्गदर्शन है। उत्तंक, यदि कोई ईश्वर नहीं तो दुख और पीड़ा का अर्थ क्या? बुद्ध, यह वास्तविकता है। दुख भी कारण और परिणाम का हिस्सा है। इसे समझो और दुख ज्ञान बन जाएगा। बुद्ध, हर कर्म का फल आएगा। शब्द, विचार और कार्य सब फल देंगे। इसे समझो, भय मत रखो। बुद्ध, सोई, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख सब चक्र हैं। यह चक्र स्वयं चलता है। इसे समझो और तुम्हारा मन शांत होगा। उत्तंक, महात्मा, ध्यान से क्या सच में ज्ञान बढ़ता है? बुद्ध, हाँ, अपने विचार, कर्म और परिणाम पर ध्यान दो। यही वास्तविक समझ है। उत्तंक ने महसूस किया कि भीतर कुछ बदल रहा है। बुद्ध, यह तुम्हारा भीतर का दीपक है, नियम और समझ से जलता है, ईश्वर की आवश्यकता नहीं। बुद्ध, जैसे जंगल अपने नियम से चलता है, वैसे मानव समाज भी। समझो और नैतिकता स्वतः स्पष्ट होगी। बुद्ध, हर कर्म का अनुभव तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाता है। इसे समझो और भय मत रखो। उत्तंक, अब मैं थोड़ा समझ पा रहा हूं कि जीवन क्यों चलता है। बुद्ध, सही, कारण और परिणाम की समझ ही मोक्ष की नींव है। बुद्ध, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, यह चक्र स्वयं चलता है। इसे समझो और मन शांत होगा। उत्तंक, महात्मा, ध्यान से मैं क्या जान पाऊंगा? बुद्ध, तुम जान पाओगे कि सृष्टि स्वयं चल रही है, किसी ईश्वर के आदेश के बिना, केवल नियम, कारण और परिणाम। उत्तंक ने महसूस किया कि वह अपने मन के शोर से अलग एक शांति में प्रवेश कर गया है। बुद्ध, यह पहला स्थिर ज्ञान है। अब तुम देख सकते हो कि सब कुछ नियम और समझ से चलता है। साधु, महात्मा, क्या यह ज्ञान मोक्ष तक ले जाएगा? बुद्ध, हाँ उत्तंक, मोक्ष केवल नियम और समझ से संभव है, ईश्वर की आवश्यकता नहीं। बुद्ध, देखो उत्तंक, जंगल और मानव समाज समान है, सभी अपने नियमों से चलते हैं। इसे समझो और नैतिकता स्वतः स्पष्ट होगी। बुद्ध, हर कर्म का अनुभव तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाता है। इसे समझो और भय मत रखो। उत्तंक, महात्मा, अब मैं समझ पा रहा हूं कि जीवन क्यों चलता है। बुद्ध, सही, कारण और परिणाम की समझ ही मोक्ष की नींव है। बुद्ध, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख सब चक्र हैं। इसे समझो और मन शांत होगा। रात और भी गहरी हो गई थी। चांदनी अब पेड़ों की छांव में छनकर जमीन पर बिखरी हुई थी। उत्तंक अकेला नदी किनारे बैठा अपने भीतर की हलचल महसूस कर रहा था। बुद्ध उसके पास आए और बोले, उत्तंक, जब तुम भीतर देखोगे, तुम्हें समझ आएगा कि यह सृष्टि किसी ईश्वर के आदेश से नहीं चल रही, यह अपने नियमों, कारणों और परिणामों से चल रही है। जब तुम समझोगे कि दुख और सुख, जन्म और मृत्यु सब इस नियम का हिस्सा हैं, तब तुम्हारा मन शांत होगा। उत्तंक ने मन ही मन पूछा, महात्मा, क्या मैं अपने कर्मों से इसे बदल सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, नियम अपरिवर्तनीय हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे अनुभव और समझ को बदल सकते हैं। यही मोक्ष की दिशा है। उत्तंक ने नदी के किनारे ध्यान करना शुरू किया। बुद्ध ने कहा, सांस पर ध्यान दो उत्तंक, लेकिन केवल सांस तक सीमित मत रहो। अपने विचार, कर्म और उनके परिणाम को भी देखो। जब तुम इसे समझ जाओगे, तब जीवन का रहस्य स्वतः खुल जाएगा। यह केवल शांति पाने का साधन नहीं, बल्कि वास्तविकता को देखने का मार्ग है। उत्तंक ने महसूस किया कि उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा था। बुद्ध ने जंगल की ओर इशारा किया, देखो उत्तंक,
पक्षी अपने घोंसले में जा रहे हैं, हिरण पानी पी रहा है, पेड़ फल दे रहे हैं। सभी अपने नियमों से चलते हैं। मानव समाज भी ऐसा ही है। यदि तुम नियम और कारण परिणाम को समझो तो नैतिकता स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। भय और भ्रम केवल अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। बुद्ध ने हाथ में पत्थर उठाया और कहा, यदि मैं इसे पानी में डाल दूं तो हलचल आएगी। हलचल कारण है, पानी की सतह पर तरंग परिणाम। जीवन भी ऐसा ही है। हर कर्म, हर विचार, हर शब्द, सब बीज हैं। समय आने पर फल देंगे। इसे समझो, उत्तंक, और भय मत रखो। उत्तंक ने धीरे से कहा, महात्मा, क्या मैं इस चक्र से बाहर निकल सकता हूं? क्या मैं अपने अनुभव और दुख को बदल सकता हूं? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उत्तर दिया, हां, नियम अपरिवर्तनीय हैं, पर तुम्हारे कर्म और समझ तुम्हारे अनुभव को बदल सकते हैं। यही मोक्ष की दिशा है। बुद्ध ने कहा, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, यह चक्र स्वयं चलता है। इसे समझो, उत्तंक। जब तुम इसे समझ जाओगे तब तुम्हारा मन शांत होगा। जैसे नदी अपने मार्ग पर बहती है, सूरज उगता है और पेड़ फल देते हैं। यह सब अपने नियम से होता है। जीवन भी इसी तरह चलता है। साधु उत्तंक के पास आए। महात्मा, यदि ईश्वर नहीं तो ध्यान, तपस्या और साधना किस लिए हैं? बुद्ध मुस्कुराए। साधना केवल मन को साफ करने और समझ को विकसित करने का उपाय है। कोई ईश्वर इसे नियंत्रित नहीं करता, केवल नियम है। जब तुम अपने कर्म और कारण परिणाम को समझोगे तब तुम्हें मोक्ष का मार्ग स्वतः दिख जाएगा। उत्तंक ने महसूस किया कि उसके भीतर एक स्थिर शांति पैदा हो रही है। बुद्ध ने कहा, यह पहला प्रकाश है। यह तुम्हारा भीतर का दीपक है। यह ईश्वर के बिना भी जल सकता है, केवल कारण और परिणाम की समझ से। बुद्ध, अब तुम्हारा ध्यान केवल बाहरी नहीं, भीतर तक जाएगा। अपने मन के विचारों, इच्छाओं और डर को देखो। जब तुम इसे समझोगे तब वास्तविकता स्वतः प्रकट होगी। यह ध्यान केवल शांति पाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के नियम को देखने का मार्ग है। बुद्ध, जैसे जंगल में सभी जीव अपने नियमों से चलते हैं, वैसे ही मानव समाज भी। यह समझना कि सब कारण और परिणाम से चलता है, तुम्हारे भीतर नैतिकता और बुद्धिमत्ता उत्पन्न करेगा। कोई आदेश देने वाला नहीं, केवल नियम है। रात गहरी थी और हवा में ठंडक फैल रही थी। उत्तंक नदी किनारे बैठा अपने मन के भीतर झांक रहा था। बुद्ध उसके पास आए और बोले, उत्तंक, अब तुम्हारा ध्यान केवल सांस पर नहीं है। अब तुम्हें अपने विचारों, कर्मों और उनके परिणामों को भी देखना होगा। जब तुम यह समझ जाओगे कि सृष्टि अपने नियमों से चलती है, बिना किसी ईश्वर के आदेश के, तब तुम्हारा मन शांति और प्रकाश से भर जाएगा। उत्तंक ने धीरे से कहा, महात्मा, क्या मैं इस नियम के अनुसार अपने अनुभव को बदल सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हां, नियम अपरिवर्तनीय है, पर तुम्हारे कर्म और समझ तुम्हारे अनुभव और दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। यही मोक्ष की दिशा है। जंगल में हर जीव अपने नियमों के अनुसार कार्य कर रहा था। बुद्ध ने कहा, देखो उत्तंक, यह नियम अपरिवर्तनीय है। पक्षी अपने घोंसले में जा रहे हैं, हिरण पानी पी रहा है, पेड़ फल दे रहे हैं। मानव समाज भी इसी प्रकार अपने नियमों से चलता है। जब तुम इसे समझोगे तब तुम्हारे भीतर नैतिकता और समझ स्वतः उत्पन्न होगी। बुद्ध ने पत्थर उठाया और कहा, यदि मैं इसे पानी में डाल दूं तो हलचल आएगी। हलचल कारण है, पानी की सतह पर तरंग परिणाम। जैसे यह सरल नियम है, वैसे ही जीवन में हर कर्म फल देता है। शब्द, विचार और कार्य सब बीज हैं। समय आने पर फल देंगे। उत्तंक ने मन ही मन सोचा, तो मेरा दुख और सुख भी मेरे कर्मों का परिणाम है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, और जब इसे समझोगे तब दुख भी ज्ञान बन जाएगा। उत्तंक, महात्मा, क्या मैं इस चक्र से बाहर निकल सकता हूं? बुद्ध, हां, नियम अपरिवर्तनीय हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म और समझ तुम्हारे अनुभव को बदल सकते हैं। यही मोक्ष की दिशा है। बुद्ध, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, यह चक्र स्वयं चलता है। जैसे नदी अपने मार्ग पर बहती है, सूरज उगता है और पेड़ फल देते हैं। जीवन भी इसी तरह चलता है। इसे समझो उत्तंक, और मन शांत होगा। उत्तंक ने ध्यान करना जारी रखा। बुद्ध, अब तुम्हारा ध्यान केवल बाहरी नहीं, भीतर तक जाएगा। अपने मन के विचारों, इच्छाओं और डर को देखो। जब तुम इसे समझोगे तब वास्तविकता स्वतः प्रकट होगी। यह ध्यान केवल शांति पाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के नियम को देखने का मार्ग है। उत्तंक ने महसूस किया कि उसके भीतर एक स्थिर शांति और प्रकाश फैल रहा है।
बुध, यह पहला स्थिर प्रकाश है। यह तुम्हारा भीतर का दीपक है। यह ईश्वर के बिना भी जल सकता है, केवल कारण और परिणाम की समझ से। साधु, महात्मा, क्या यह ज्ञान मोक्ष तक ले जाएगा? बुद्ध, हाँ, मोक्ष केवल नियम और समझ से संभव है, ईश्वर की आवश्यकता नहीं। जब तुम इसे समझोगे, उत्तंक, तब तुम्हारा मन और जीवन दोनों स्वतः स्पष्ट और शांत होंगे। बुद्ध, जैसे जंगल अपने नियमों से चलता है, वैसे ही मानव समाज भी। जब तुम यह समझोगे, उत्तंक, तब तुम्हारे भीतर नैतिकता और बुद्धिमत्ता स्वतः प्रकट होगी। भय और भ्रम केवल अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। बुद्ध, हर कर्म का अनुभव तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाता है। इसे समझो और भय मत रखो। जब तुम समझोगे कि जीवन अपने नियमों से चलता है, तब मोक्ष तुम्हारे कदम चूमेगा। जंगल की सुबह उजली और शांत थी। उत्तंक ने देखा कि नदी अपनी लय में बह रही थी और पक्षी गीत गा रहे थे। बुद्ध ने पास आकर कहा, उत्तंक, अब तुम देख रहे हो कि सब कुछ अपने नियम से चलता है। कोई ईश्वर नहीं, केवल कारण और परिणाम। जब तुम इसे समझोगे, तुम्हारा मन पूर्ण शांति से भर जाएगा। उत्तंक ने महसूस किया कि उसके भीतर डर और संदेह धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। बुद्ध, अब तुम्हारा ध्यान केवल सांस पर नहीं, पूरे जीवन पर होगा। अपने कर्मों, विचारों और परिणामों को देखो। जब तुम यह देखोगे कि सब कुछ नियम और कारण परिणाम से चलता है, तब तुम्हारा मन मुक्त हो जाएगा। उत्तंक ने महसूस किया कि उसका ध्यान अब बाहरी संसार के साथ साथ भीतर की गहराई में प्रवेश कर चुका है। बुद्ध, देखो उत्तंक, जंगल और मानव समाज समान हैं। सभी अपने नियमों से चलते हैं। इसे समझो और नैतिकता, बुद्धिमत्ता और शांति स्वतः उत्पन्न होगी। उत्तंक ने महसूस किया कि वह अब अपने भीतर की हर हलचल, हर विचार को बिना भय और भ्रम के देख सकता है। बुद्ध, हर कर्म बीज है। शब्द, विचार और कार्य सब बीज हैं। समय आने पर फल देते हैं। जब तुम इसे समझोगे, तब दुख भी ज्ञान बन जाएगा। उत्तंक ने आहिस्ता से कहा, महात्मा, अब मैं देख पा रहा हूं कि जीवन कैसे चलता है। बुद्ध, यह पहला कदम है। जब तुम अपने कर्मों और परिणामों को समझोगे, तब तुम्हारा मन पूर्ण शांति पाएगा। ये शांति बाहरी संसार से नहीं, भीतर की समझ से आती है। साधु, महात्मा, क्या यह मार्ग हमें मोक्ष तक ले जाएगा? बुद्ध, हाँ, मोक्ष केवल नियम और समझ से आता है, ईश्वर की आवश्यकता नहीं। जब तुम इसे समझोगे, तुम्हारा मन और जीवन स्वतः स्पष्ट और शांत होंगे। उत्तंक ने महसूस किया कि उसके भीतर स्थिर प्रकाश फैल रहा है। बुद्ध, यह स्थिर प्रकाश तुम्हारे भीतर की गहन समझ है। यह ईश्वर के बिना भी जल सकता है, केवल नियम और कारण परिणाम की समझ से। बुद्ध, जन्म, मृत्यु, सुख और दुख सब चक्र हैं। यह चक्र स्वयं चलता है। इसे समझो और मन शांति पाएगा। जीवन की गति को समझना ही बुद्ध का अंतिम रहस्य है। उत्तंक, महात्मा, अब मैं क्या जान पाऊंगा? बुद्ध, तुम जान पाओगे कि सृष्टि स्वयं चल रही है। कोई ईश्वर इसे नियंत्रित नहीं करता, केवल नियम, कारण और परिणाम है। उत्तंक ने महसूस किया कि उसका मन अब किसी बाहरी भ्रम से प्रभावित नहीं हो रहा। बुद्ध, यह स्थिर ज्ञान है। अब तुम देख सकते हो कि सब कुछ नियम और समझ से चलता है। यही जीवन का अंतिम रहस्य है। बुद्ध, जैसे जंगल अपने नियम से चलता है, वैसे ही मानव समाज भी। जब तुम इसे समझोगे, नैतिकता और बुद्धिमत्ता स्वतः प्रकट होगी। भय और भ्रम केवल अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। बुद्ध, हर कर्म का अनुभव तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाता है। इसे समझो और भय मत रखो। जब तुम समझोगे कि जीवन अपने नियमों से चलता है, तब मोक्ष तुम्हारे कदम चूमेगा। उत्तंक ने देखा कि अब उसके भीतर डर, शंका और लालच नहीं रहे। बुद्ध, तुमने अब देख लिया है कि सब कुछ नियम और कारण परिणाम से चलता है। यह अंतिम निरीक्षण तुम्हारा मन मुक्त और शुद्ध कर देगा। बुद्ध, जब तुम यह समझ जाओगे कि जीवन स्वयं चल रहा है, तब तुम्हारे भीतर पूर्ण शांति और स्वतंत्रता होगी। यह मोक्ष का पहला संकेत है। साधु और अनुयायी उत्तंक के पास आए और पूछा, महात्मा, क्या यह ज्ञान सभी को मोक्ष दिला सकता है? बुद्ध, हाँ, मोक्ष नियम और समझ से आता है। यह किसी ईश्वर के आदेश से नहीं, बल्कि जीवन के नियम से प्राप्त होता है। बुद्ध, देखो उत्तंक, जंगल अपने नियम से चलता है। पक्षी घोंसले में, हिरण पानी पी रहा है, पेड़ फल दे रहे हैं। सब अपने नियमों के अनुसार चल रहे हैं। यही जीवन का अंतिम दर्शन है। बुद्ध, हर कर्म बीज है। यह बीज समय आने पर फल देगा। जब तुम इसे समझोगे, दुख भी ज्ञान बन जाएगा। यही सृष्टि का अंतिम रहस्य है। उत्तंक ने महसूस किया कि अब उसके भीतर कोई उलझन नहीं रही। बुद्ध,
यह आंतरिक शांति तुम्हारे अनुभव और समझ से आई है। अब तुम मोक्ष की दिशा में पहले कदम उठा चुके हो। बुद्ध, तुम्हारा ध्यान अब केवल सांस पर नहीं बल्कि पूरे जीवन पर केंद्रित है। अपने कर्मों, अनुभवों और परिणामों को देखो। जब तुम इसे समझोगे, तुम्हारा मन स्वतंत्र और मुक्त होगा। उत्तंक ने देखा कि उसका भीतर का दीपक अब स्थिर और उज्ज्वल हो गया है। बुद्ध, यह स्थिर प्रकाश तुम्हारे भीतर की गहन समझ है। यह ईश्वर के बिना भी जलता है, केवल नियम और कारण परिणाम से। बुद्ध, जन्म, मृत्यु, सुख और दुख सब चक्र हैं। यह चक्र स्वयं चलता है। इसे समझो और तुम्हारा मन पूर्ण शांति पाएगा। जीवन की गति को समझना ही अंतिम मोक्ष है। साधु और अनुयायी जंगल में एकत्रित हुए। बुद्ध, जैसे जंगल अपने नियम से चलता है, वैसे ही मानव समाज भी। इसे समझो और नैतिकता स्वतः स्पष्ट होगी। भय और भ्रम केवल अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। बुद्ध, हर कर्म का अनुभव तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाता है। इसे समझो और भय मत रखो। जब तुम समझोगे कि जीवन अपने नियमों से चलता है, तब मोक्ष तुम्हारे कदम चूमेगा। उत्तंक ने देखा कि अब उसके भीतर कोई डर, शंका या लालच नहीं रहे। बुद्ध, तुमने देख लिया कि सब कुछ नियम और कारण परिणाम से चलता है। यह अंतिम निरीक्षण तुम्हारा मन मुक्त और शुद्ध कर देगा। उत्तंक ने महसूस किया कि उसके भीतर पूर्ण शांति और स्वतंत्रता है। बुद्ध, अब तुम मोक्ष की ओर बढ़ चुके हो। यह केवल नियम और समझ से संभव है, किसी ईश्वर के आदेश से नहीं। साधु, महात्मा, क्या यह मार्ग सभी को मोक्ष दिला सकता है? बुद्ध, हाँ, मोक्ष नियम और समझ से आता है। यह किसी ईश्वर के आदेश से नहीं, बल्कि जीवन के नियम से प्राप्त होता है। बुद्ध, देखो उत्तंक, जंगल अपने नियम से चलता है। पक्षी घोंसले में, हिरण पानी पी रहा है, पेड़ फल दे रहे हैं, सब अपने नियमों के अनुसार चल रहे हैं। यही जीवन का अंतिम गौतम बुद्ध ने सिखाया। यह सृष्टि किसी ईश्वर की नहीं, बल्कि नियमों, कारण और परिणाम की है। हर घटना, हर दुख, हर सुख एक कारण से उत्पन्न होता है। जब हम इसे समझ लेते हैं, तब मन से डर और भ्रम समाप्त हो जाते हैं। शांति और मोक्ष बाहर नहीं, समझ और ध्यान के भीतर है। इस कहानी की सबसे गहरी सीख यही है कि ईश्वर को ढूंढने से पहले अपने कर्मों को समझो, क्योंकि सृष्टि किसी भगवान के भरोसे नहीं, बल्कि सत्य, नियम और जागरूकता के सहारे चल रही है। यदि तुम्हें ये कहानी समझ और शांति का एहसास दे रही है, तो एक पल रुककर अपनी सांस को देखो। क्या तुम सच में वर्तमान में जी रहे हो? इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही गहरे बुद्ध संदेश सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली कहानी में हम जानेंगे, अगर जीवन दर्द है तो शांति कहाँ छिपी है। गौतम बुद्ध के अगले रहस्य के साथ